ब्लूमबर्ग ने आशंका जताई है कि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था बचाने के लिए $12 बिलियन में कई टन सोना बेच दिया है। यह खबर आज सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है और विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। वैसे पिछली सरकारों ने जब सोना गिरवी रखा था तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब जब तक सरकार की तरफ से इस खबर की पुष्टि या खंडन नहीं होता, तब तक सोना बेचने के मुद्दे पर संसद में या जनता के बीच सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरी गई इस हुंकार को भी आप सुन लीजिए और इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कमेंट करना न भूलें। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का, मुंबई से जो छपा था जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। दुनिया में जाना माना नाम है ब्लूमबर्ग। उनका कहना है कि मोदी जी के रिजर्व बैंक ने देश को बचाने के लिए सोना बेचा। क्या खबर है साहब। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, सबको पता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या भारत ने इतिहास में कभी सोना बेचा? कभी नहीं बेचा। इवन 1990-91 की बात है, जब भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो भारत ने देश को बचाने के लिए उस सोने को गिरवी रखा था, बल्कि इंग्लैंड के पास गिरवी रखा था, उसको बेचा नहीं था। लेकिन शायद भारत ने अपने इतिहास में पहली बार मोदी राज के अंदर सोना बेचा है।